बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज के लेक्चर में हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, चैप्टर नंबर 7 इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। अ वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसमें से भी शॉर्ट, लॉन्ग और एमसीक्यूज़ आते हैं और इंटरेस्टिंग चैप्टर है। सो इसको आपने साथ साथ समझना है और साथ साथ ही इसकी लर्निंग करनी है। अब हम इसका पहले इंट्रोडक्शन कर लेते हैं कि व्हाट इज़ इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। इट इज़ द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील्स विद दी what is electrochemistry. It deals with the relationship between electricity and chemical reaction. And chemical reactions. इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री नाम से ही हमें आइडिया हो जाता है कि इसमें क्या है। केमिस्ट्री में क्या हम पढ़ते हैं, केमिकल रिएक्शंस। और इलेक्ट्रोस मींस के क्या रिलेशनशिप है बिटवीन दी केमिकल रिएक्शंस एंड दी इलेक्ट्रिक करंट और इलेक्ट्रिसिटी। अब यहाँ पे हम पढ़ेंगे जो रिएक्शंस इनमें इन्वॉल्व होते हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में, दोज रिएक्शंस आर कॉल्ड रिडॉक्स रिएक्शंस। रिडॉक्स रिएक्शंस जो हैं ये टू मेथड से होते हैं या दो तरह के होते हैं, स्पॉन्टेनियस और नॉन स्पॉन्टेनियस। वैसे जो है रिडॉक्स रिएक्शन जो है यहाँ रिडक्शन आएगा और साथ ही इसके कॉम्बिनेशन ऑफ टू वर्ड्स। ये कौन से होंगे, रिडक्शन, और ये कौन सा होगा, ऑक्सीडेशन। सो व्हाट आर रिडॉक्स रिएक्शंस? दे इन्वॉल्व, दीज आर द रिएक्शंस विच इन्वॉल्व रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन। थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन या वर्ड्स आपने पिछली क्लासेस में 8th में या जो है उसमें सुना होगा और पढ़ा होगा कि whenever there is a chemical reaction or a chemical change occurs, तो क्या होता है कि दो तरह के रिएक्शंस होते हैं, रिडक्शन और ऑक्सीडेशन। वन थिंग और वन सब्सटेंस इज़ गोइंग टू बी रिड्यूस्ड एंड द अदर थिंग इज़ गोइंग टू बी ऑक्सीडाइज्ड। सो दीज आर द टू रिएक्शंस जिसको कि हम ओवरऑल बोलते हैं रिडॉक्स रिएक्शंस। के कोई भी केमिकल रिएक्शन होगा तो किसी चीज़ की रिडक्शन हो रही होगी और दूसरी चीज़ की ऑक्सीडेशन हो रही होगी, तो इसको हम जॉइन करके क्या बोल देते हैं, रिडॉक्स रिएक्शंस। सो रिडॉक्स रिएक्शन इज़ द कॉम्बिनेशन ऑफ रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन रिएक्शंस। whenever there is a reduction at the same time there is always the oxidation process, it also occurs. अब ये दो तरह के होते हैं, स्पॉन्टेनियस एंड नॉन स्पॉन्टेनियस। अच्छा जी, स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस वो होते हैं विच टेक्स प्लेस on their own without any external agent. Spontaneous reactions are those reactions which takes place their own without the help of any external एजेंट। और इसमें क्या होगा कि रिडॉक्स रिएक्शन जो है दे प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी। स्पॉन्टेनियस रिएक्शन में क्या होगा कि जब ये होंगे खुद से तो ये क्या करेंगे, दे प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी। केमिकल रिएक्शन होगा और क्या प्रोड्यूस होगी, इलेक्ट्रिसिटी। नॉन स्पॉन्टेनियस रिडॉक्स रिएक्शंस कौन से होते हैं, विच टेक्स प्लेस with the help of some external
एजेंट, और एक्सटर्नल एजेंट में क्या होगा कि इनको स्टार्ट करने के लिए कोई फोर्स, कोई एक्सटर्नल एजेंट चाहिए होता है, और वो फोर्स कौन सी होती है, दैट इज़ दी इलेक्ट्रिसिटी इज़ यूज्ड टू कंटिन्यू दीज रिएक्शंस, दोज रिएक्शंस आर कॉल्ड नॉन स्पॉन्टेनियस रिडॉक्स रिएक्शंस। ठीक है, सो इसमें इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है, इसमें क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी इज़ यूज्ड, takes place with the help of इलेक्ट्रिसिटी। सो पहले तो हमने ये इसको इन जनरल जो इंट्रोडक्शन था उसको देखा कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री क्या है। इट इज़ दी इन द इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री वी स्टडी अबाउट द रिलेशनशिप बिटवीन दी इलेक्ट्रिसिटी एंड केमिकल रिएक्शन, दैट इज़ नोन एज दी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। सो अगर आपको डेफिनेशन आ जाती है तो आप क्या लिखेंगे कि इट इज़ द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री इन विच वी स्टडी अबाउट द रिलेशनशिप बिटवीन दी chemical reactions and the electric current or the electricity. Now electrochemistry में क्या होते हैं, the chemical reactions those which are involved in the electrochemistry that are called redox reactions. redox reactions जो है इनमें क्या होता है कि oxidation और reduction reactions जो हैं वो होते हैं, और ये दो टाइप के होते हैं, spontaneous redox reactions and non spontaneous redox reactions. Spontaneous redox reactions they takes place with their own, they keep on taking place without the help of any external agent or external force, and they produce electric current or electricity. Whereas non-spontaneous redox reactions are those reactions which require the help of some external agent to move forward. So इसमें हम इलेक्ट्रिसिटी यूज़ करते हैं ताकि रिएक्शन को कैरी ऑन किया जा सके। तो ये तो हो गया इंट्रोडक्शन। नाउ वी विल स्टडी इन डिटेल द ऑक्सीडेशन एंड द रिडक्शन रिएक्शंस। Oxidation and reduction. अच्छा, अब ये जो फर्स्ट कॉन्सेप्ट जो हम पढ़ेंगे ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन का, इट इज़ बेस्ड अपॉन द एडिशन एंड रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन। ये कॉन्सेप्ट जो अभी हम पढ़ रहे हैं, इट इज़ बेस्ड अपॉन एडिशन एंड रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन। ये वाला जो कॉन्सेप्ट अभी हम जो डेफिनेशंस पढ़ेंगे, वी स्टडी दीज रिएक्शंस इन रेफरेंस टू दी एडिशन एंड द रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन, क्योंकि जो इससे अगला टॉपिक है इट इज़ बेस्ड ऑन इलेक्ट्रॉन एडिशन एंड रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। सो पहले हम ये वाला पढ़ेंगे जिसमें जो कॉन्सेप्ट किससे बेस करता है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, hydrogen, or the removal of oxygen and removal. So according to this concept, oxidation is defined as a process in which addition of oxygen and removal of hydrogen takes place. That reaction is known as the ऑक्सीडेशन रिएक्शन। वो रिएक्शन जिसमें कि एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो रही हो और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन हो रहा हो, दैट इज़ नोन एज दी ऑक्सीडेशन रिएक्शन। और रिडक्शन जो है इसके ऑपोजिट होगा। हेयर वी विल राइट एडिशन ऑफ हाइड्रोजन एंड रिमूवल ऑफ oxygen. This is known as the
reduction. And both these reactions they takes place at the same time. अगर एक चीज़ ऑक्सीडाइज हो रही है तो दूसरी जो है वो उसकी रिडक्शन हो रही होगी, अगर एक चीज़ की ऑक्सीडेशन हो रही है तो दूसरे की क्या हो रही होगी, रिडक्शन हो रही होगी. सो हम इसको रिडॉक्स रिएक्शन भी बोलते हैं, जैसे कि हमने इंट्रोडक्शन में पढ़ा. अब हम इसकी सेपरेटली इनकी एग्जांपल्स करेंगे, उसके बाद फिर हम आगे चलेंगे. सो द फर्स्ट एग्जांपल जो ऑक्सीडेशन की है, फॉर एग्जांपल जिंक ऑक्साइड प्लस कार्बन ये हमने बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन जो है वो लिख ली. नाउ आप यहाँ देखें कि यहाँ रिएक्टेंट्स, दीज आर रिएक्टेंट्स जिंक ऑक्साइड एंड कार्बन, ये आपस में कंबाइन कर रहे हैं, प्रोडक्ट्स में जिंक और कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है वो बन रही है. अब इसमें थोड़ा सा ये आप लोगों ने अगर फर्स्ट चैप्टर में सिंबल्स पढ़े हों और वैलेंसीज याद की हों तो आपको यहाँ पे अब मुश्किल नहीं होगी. अगर अभी भी आपको याद नहीं है तो आप उसको याद कर लें, थोड़ा थोड़ा करके कर लें, तो ये आपको समझने में ज़्यादा आसानी होगी. अब आप यहाँ देखें, यहाँ पे जिंक जो है इट इज़ प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ जिंक ऑक्साइड, हेयर द ऑक्सीजन इज़ प्रेजेंट. लेकिन प्रोडक्ट्स में क्या है कि जिंक जो है के साथ ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं है. दैट इज़ क्या हुआ, इधर रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन हुआ. सो दिस प्रोसेस इज़ नोन एज, इसको आप क्या बोलेंगे, रिडक्शन. और यहाँ पे देखें कार्बन अकेली है और यहाँ पे इसके साथ ऑक्सीजन जो है वो ऐड हो गई है, तो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इज़ नोन एज ऑक्सीडेशन. एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, इसको आप क्या बोलोगे, ऑक्सीडेशन. वेरी सिंपल एग्जांपल, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इज़ नोन एज दी ऑक्सीडेशन. सो दोनों रिएक्शंस जो हैं वो साथ साथ हुए कि एक जगह से ऑक्सीजन रिमूव हो रही है, दैट इज़ कॉल्ड दी रिडक्शन, और जहाँ पे ऑक्सीजन ऐड हो रही है दैट इज़ कॉल्ड दी ऑक्सीडेशन. जिंक जो है उसकी रिडक्शन हो रही है और कार्बन की जो है वो ऑक्सीडेशन हो रही है, क्योंकि कार्बन के साथ ऑक्सीजन ऐड हो गई है तो इसको हम क्या बोलेंगे, ऑक्सीडेशन. और जिंक से ऑक्सीजन रिमूव होगी, उसको आप क्या बोलोगे, रिडक्शन. जो दूसरी एग्जांपल यहाँ पे दी हुई दैट इज़ इन टर्म्स ऑफ हाइड्रोजन, हम उसको करते हैं H2S प्लस Cl2 सल्फर प्लस HCl2. अब इसमें आप देखें यहाँ पे है हाइड्रोजन इज़ प्रेजेंट विद द सल्फर और यहाँ पे सल्फर इज़ अलोन, दैट इज़ हाइड्रोजन इज़ रिमूव्ड फ्रॉम दी सल्फर. So the removal of hydrogen, yeah, look at the definition, the removal of hydrogen is known as oxidation. यहाँ हम लिखेंगे removal of hydrogen, इसको आप क्या बोलोगे, oxidation. और यहाँ देखें क्लोरीन यहाँ पे अकेला था और यहाँ पे इसके साथ हाइड्रोजन जो है वो एड अप हो गई है. सो इट इज़ द एडिशन ऑफ hydrogen, addition of hydrogen. So this is known as reduction. यहाँ पे हम डेफिनेशन में देख लेते हैं. सो इन दिस वे अ वेरी सिंपल एंड इजी एग्जांपल, जिसमें आप दोनों इक्वेशंस में, इसमें भी ऑक्सीडेशन रिडक्शन हो रही है क्योंकि एडिशन ऑफ ऑक्सीजन जो है दैट इज़ कॉल्ड ऑक्सीडेशन एंड रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन इज़ कॉल्ड रिडक्शन. और ये इन टर्म्स ऑफ हाइड्रोजन भी हमने कर लिया कि रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन इज़ नोन एज दी ऑक्सीडेशन एंड एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इज़ नोन एज दी रिडक्शन. सो आपने डेफिनेशन अलॉन्ग विद दी एग्जांपल कर ली. अगर आपसे पूछा जाता है सिंपल, अगर आपको डेफिनेशन आ जाती है, जब हम ये टॉपिक कंप्लीट कर लेंगे फिर मैं आपको उसमें डिटेल में बताऊंगी कि आपने कैसे लिखनी है. लेकिन अगर इन टर्म्स ऑफ एडिशन ऑफ ऑक्सीजन पूछते हैं तो आप ये बताएंगे ऑक्सीडेशन इज़ द एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, और सिंपली आप इसमें इसको बता दें. और अगर आपसे इन टर्म्स ऑफ
रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन पूछा जाता है तो हाइड्रोजन का पूछा जाता है तो आप इस तरह से बताएंगे कि रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन इज़ नोन एज दी ऑक्सीडेशन, और सिमिलरली एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इज़ नोन एज दी रिडक्शन, एंड द रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन ऑक्सीजन इज़ नोन एज दी रिडक्शन. सो ये है इन टर्म्स ऑफ एडिशन एंड रिमूवल ऑफ ऑक्सीडेशन, एडिशन एंड रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन. हमने किसको एक्सप्लेन किया है? ऑक्सीडेशन को और रिडक्शन को. दोनों रिएक्शंस जो हैं, एक में ऑक्सीजन के साथ एग्जांपल है और दूसरी में हाइड्रोजन की एडिशन और रिमूवल से, और इसमें ऑक्सीजन की एडिशन और रिमूवल से. सो ये दोनों रिएक्शंस आप लिखेंगे तो आपका जो है क्वेश्चन जो है जो भी पूछा होगा लॉन्ग में आएगा. जब भी आप पहले डेफिनेशन लिखें फिर इन एग्जांपल्स को एक्सप्लेन कर लें कि इसमें क्या हो रहा है कि ऑक्सीजन जो है जिंक से रिमूव हो रही, दैट इज़ नोन एज दी रिडक्शन, और यहाँ पे कार्बन से ऐड हो रही, दैट इज़ नोन एज ऑक्सीडेशन. और इन दिस रिएक्शन हाइड्रोजन इज़ बीइंग रिमूव्ड फ्रॉम दी हाइड्रोजन सल्फाइड, दिस इज़ नोन एज दी ऑक्सीडेशन. और यहाँ पे हाइड्रोजन ऐड हो रही है क्लोरीन के साथ, दिस इज़ नोन एज दी रिडक्शन. सो ओवरऑल दीज रिएक्शंस को हम क्या बोलेंगे? रिडॉक्स रिएक्शंस, बिकॉज ऑक्सीडेशन एंड द रिडक्शन दे आर टेकिंग प्लेस एट द सेम टाइम. एक चीज़ की ऑक्सीडेशन हो रही है तो दूसरे की रिडक्शन हो रही है. सो ये बहुत इजी और आसान टॉपिक है जो कि आपने डेफिनेशन और एग्जाम्पल के साथ इसको करना है. शॉर्ट में आएगा डेफिनेशन लिखेंगे और एग्जाम्पल देंगे, लॉन्ग में आएगा तो आपने कंप्लीट स्टार्ट से लेके एंड तक इसको करना है. अब हम अगला करेंगे ऑक्सीडेशन रिडक्शन इन टर्म्स ऑफ गेन और लॉस ऑफ ऑक्सीजन. कुछ रिएक्शंस ऐसे होते हैं जिसमें हमें ऑक्सीजन या हाइड्रोजन की एडिशन या रिमूवल नहीं होता, नज़र नहीं आ रहा होता, ना ही वो प्रेजेंट होती हैं. सो देन हाउ कैन वी डिफाइन ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन? There are certain reactions if there is no addition of oxygen, no addition of hydrogen, no removal of oxygen, no removal of hydrogen, then how can we tell those reaction or oxidation or reduction reactions? So to understand this concept we are going to study a new concept, और वो क्या है? oxidation and reduction in terms of loss or gain of electrons. In terms of loss or gain of electrons. कि अगर कोई रिएक्शन ऐसा है जिसमें आपको लग रहा है बल्कि नज़र नहीं आ रहा वहाँ पे ऑक्सीजन की एडिशन नहीं हो रही, ऑक्सीजन नहीं है, और हाइड्रोजन की एडिशन नहीं हो रही, ना ही ऑक्सीजन की रिमूवल हो रहा है, ना ही हाइड्रोजन का रिमूवल हो रहा है, तो हाउ कैन यू टेल दैट दिस रिएक्शन इज़ ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शंस है? उनको हम एक्सप्लेन करते हैं इन टर्म्स ऑफ गेन और लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन. सो पहले डेफिनेशन करते हैं फिर हम इसको एग्जांपल के साथ समझेंगे. व्हाट इज़ ऑक्सीडेशन and what is reduction in terms of gain or loss of electrons. So oxidation is the loss of electrons and reduction is the gain of electrons. जब भी कोई एटम या मॉलिक्यूल या जो है वो इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो गेन करेगा तो दैट इज़ रिडक्शन, और जब वो इलेक्ट्रॉन लूज़ करेगा तो उसको हम क्या कहेंगे? ऑक्सीडेशन. सो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बाय एन एटम और आयन भी कर सकता है, एटम भी कर सकता है, दैट इज़ नोन एज दी ऑक्सीडेशन. लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बाय एटम और आयन. अब इसमें हम एग्जांपल करते हैं पहले ऑक्सीडेशन की. जिंक, यहाँ देखिए जिंक जो है इसका हमने एक एटम लिया है, इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है, इट्स न्यूट्रल एटम.
जब इसमें से इलेक्ट्रॉन्स रिमूव हो जाएंगे, द रिमूवल ऑफ द इलेक्ट्रॉन इट इज़ नोन एज द ऑक्सीडेशन। यहाँ पे हम इसको जिंक हमने मेटल ली है और इसका यहाँ पे एक्वस फॉर्म में इसमें से 2 इलेक्ट्रॉन्स रिमूव होंगे। 2 ई स्टैंड्स फॉर इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है इसलिए हम इसके ऊपर माइनस लिखेंगे। अब रिमूव जब इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं तो उस एलिमेंट या उस एटम के ऊपर कौन सा चार्ज आता है? पॉजिटिव। ये यहाँ पे पहले इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं था, नाउ इट हैज़ लॉस्ट इट्स 2 इलेक्ट्रॉन्स, तो इस पर आप क्या लिखेंगे? +2 चार्ज। इट शोज़ या 2 प्लस या +2, इट शोज़ दैट इट हैज़ lost its 2 electrons, so this is known as the oxidation। ये ऑक्सीडेशन की एग्जाम्पल है कि जिंक में से 2 इलेक्ट्रॉन्स रिमूव हो गए, सो अब ये जिंक आयन बन गया है। सो दिस इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ द रिमूवल ऑफ द इलेक्ट्रॉन और द लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, सो दिस इज़ नोन एज द ऑक्सीडेशन। वन मोर एग्जाम्पल जिसमें आयन का बताया हुआ है Fe+2, इसमें से एक इलेक्ट्रॉन और निकल जाएगा Fe3+ +1 इलेक्ट्रॉन। या आप कुछ भी ना लिखें, बुक में खाली इलेक्ट्रॉन लिखा हुआ है क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन रिमूव हुआ है। अच्छा, अब इसमें यहाँ बच्चों को अमूमन कन्फ्यूजन होती है, इसको मैं यहाँ पे भी हम कर लेते हैं। ये देखिए आयरन, इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है, तो जब इसमें से 2 इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं तो इस पर क्या चार्ज आएगा? 2+, और यहाँ पे आप लिखोगे 2 इलेक्ट्रॉन्स। अब ये जो आयरन आयन है इट हैज़ दी एबिलिटी कि ये लूज़ कर सके 1 मोर इलेक्ट्रॉन, तो इसके ऊपर क्या चार्ज आ जाएगा? 2 इलेक्ट्रॉन्स ऑलरेडी इसमें से लूज़ हो चुके हैं, एक इलेक्ट्रॉन और निकल जाएगा तो इस पर क्या चार्ज आ जाएगा? 3+। सो इसलिए हमने यहाँ पे ये 3+ लिखा है, ये रिएक्शन जो वहाँ पे लिखा है। नाउ Fe2+, ये क्या हो जाएगा? Fe3+ और 1 इलेक्ट्रॉन इसमें से और निकल गया। यहाँ आप 3+ लिखा तो यहाँ 3 इलेक्ट्रॉन्स लिखेंगे क्योंकि 2+ का मतलब है कि ऑलरेडी इट हैज़ लॉस्ट 2 इलेक्ट्रॉन्स, एक और निकलेगा तो इसका चार्ज जो है वो 3+ हो जाएगा और यहाँ पे आपने 1 इलेक्ट्रॉन लिखना है। ठीक है, नाउ हम पढ़ेंगे एग्जाम्पल गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की। सो यहाँ जो बुक में आपकी एग्जाम्पल है दैट इज़ 2 हाइड्रोजन आइंस, इनमें 2 इलेक्ट्रॉन्स ऐड होंगे, ये बना देगा H2। अब ये कैसे बनती है, इसको हम आसानी के लिए जो है ना समझने के लिए हम कैसे करेंगे कि अगर एक हाइड्रोजन आयन है हमारे पास, इट हैज़ लॉस्ट इट इलेक्ट्रॉन्स, इसमें 1 इलेक्ट्रॉन ऐड होगा तो ये बन जाएगा H। एक साइन इसके ऊपर +1 क्या शो करता है कि इट हैज़ द शॉर्टेज ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन, तो ये अब हाइड्रोजन एटम हो गया। देन एक और हमने हाइड्रोजन आयन लिया तो ये क्या हो गया? एक और हाइड्रोजन एटम बन गया। अब हाइड्रोजन एटम दे कैन नॉट एग्जिस्ट अलोन, दे कम क्लोजर टू ईच अदर और दे शेयर देयर इलेक्ट्रॉन्स। म्यूचुअल शेयरिंग होगी ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन बाय ईच एटम और 1 इलेक्ट्रॉन पेयर बन जाएगा कोवलेंट बॉन्ड और ये कंबाइन होके क्या बनाएंगे? हाइड्रोजन H2। अब जब आप इसको कंबाइन करके लिखेंगे तो आप कैसे लिखेंगे? 2H पॉजिटिव +2 इलेक्ट्रॉन्स और ये 1 और 1 2, 1 और 1 2, और ये आप इसमें ये किस तरह से ज्वाइन होंगे? बाय द शेयरिंग ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन पेयर बिटवीन दी हाइड्रोजन एटम। सो इट्स द, ये आपने पढ़ा है 4th चैप्टर में जहाँ पे शेयरिंग से कोवलेंट बॉन्ड बनता है। सो इन दिस वे दिस रिएक्शन जो है वो इट टेक्स प्लेस कि ये क्या होगी? एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है दैट इज़ कॉल्ड रिडक्शन। फिर एक और एग्जांपल हम करेंगे दैट इज़ गिवन इन योर बुक, क्लोरीन Cl2 +2 इलेक्ट्रॉन्स, इस पर क्या आएगा? Cl नेगेटिव और यहाँ हम 2 लिख लेंगे। अब ये कैसे हुआ? अब ये बिल्कुल उसके यहाँ पे हमने गैस बनाई थी, इधर वी हैव क्लोरीन मॉलिक्यूल यानी कि गैसियस स्टेट में क्लोरीन हमारे पास प्रेजेंट है। यहाँ पे इसको हमने आइंस की फॉर्म में था एक्वस और यहाँ पे हम गैस लिखेंगे। नाउ इट इज़ इन दी गैसियस स्टेट और ये इधर हो जाएगा एक्वस फॉर्म। इसको भी हम कर लेते हैं।
Cl2। अब क्या होगा इसमें कि क्लोरीन और क्लोरीन, 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ ऐड होगा, 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ ऐड होगा, ये बनेगा क्लोराइड नेगेटिव, क्लोराइड नेगेटिव। जब आप इसको, ये क्लोरीन चूँकि एटॉमिक फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करती तो हम इसको क्या लिखेंगे, Cl2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स, एक इलेक्ट्रॉन एक क्लोरीन में ऐड होगा और एक इलेक्ट्रॉन दूसरी क्लोरीन में, और ये क्या बनाएंगे, 2 क्लोराइड आयंस बनाएंगे। सो दिस इज़ नोन एज दी, इसको आप क्या बोलेंगे, रिडक्शन। एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज़ नोन एज दी रिडक्शन। सो यहाँ तक जो हमने किया है इसमें आपको क्लियर हो गया होगा कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन जो है किसको कहते हैं इन टर्म्स ऑफ गेन और लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, कि जो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज़ नोन एज दी रिडक्शन एंड द लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज़ नोन एज दी ऑक्सीडेशन। There are certain reactions in which we cannot see that oxygen, addition of oxygen or removal of oxygen or addition of hydrogen or removal of hydrogen is taking place. So how can we tell that those reactions are oxidation reduction reactions? We can explain them in terms of loss or gain of electrons. Addition of electron or gain of electron is known as the reduction, and the loss of or the removal of electron is known as the oxidation. So इन reactions को, ये topic मैंने पूरा complete नहीं किया, ये we have just done two examples of oxidation and reduction. जो detail है इसकी आगे जो एक और example दी हुई है उसको जो है हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में दोबारा इसको कंटिन्यू करेंगे। और आपने जो अभी पढ़ना है वो पेज 114 और 115 पे, जो 114 पे पूरा जो दिया हुआ है और 115 पे जो हाफ है वहाँ तक आप करेंगे। जो सोडियम क्लोराइड की एग्जांपल है वो अभी हमने डिस्कस नहीं की, वो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। इसको आपने अच्छे तरीके से समझना और पढ़ना है, और नेक्स्ट लेक्चर में हम इसको दोबारा भी करेंगे। यहाँ तक क्लियर हो जाएगा तो आगे एग्जाम्पल्स समझना आपके लिए मुश्किल नहीं होगा। सो अगले लेक्चर तक अल्लाह हाफ़िज़।